हरिओम। हरिओम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय झा है। और आप कहाँ से आए हैं? हम लोग भाईंदर से आए हैं। अच्छा, आपका जैन योगा में आने का उद्देश्य क्या है? जैन योगा में आने का उद्देश्य ये है कि मैं पहले अष्टांग में भी जुड़ चुका था। अच्छा। और यहाँ का जो एक फैमिली टाइप का जो माहौल था, हाँ। और वहाँ पे सीखने का जो एक अलग आनंद होता है। अच्छा। और मैंने शरीर तो ठीक कर लिया, लेकिन शरीर के साथ मन का भी ठीक होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हम लोग आवरण तो बाहर का ठीक कर लिए, लेकिन हमने सोचा कि आजकल जो मुख्य धारा है कि हम प्रोफेशनल लाइफ में इतना 10-12 घंटे काम करते हैं कि हमारे लिए खुद के लिए समय नहीं हो पाता। हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी बातें हमें गुस्सा दिला रही हैं, कौन सी चीज़ें हमें भटका रही हैं, क्यों हम वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे, या कोई हमें समझ क्यों नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए जब हमने पाया कि एक संस्था है जो हमें महाराष्ट्र में हेल्प कर सकती है। बाकी हमने कोशिश की थी इगतपुरी में भी, लेकिन वहाँ हमें वो डेट नहीं मिला। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये ऐसा लगा जैसे हम आम लोगों के लिए बनाया गया है। तो वो सब चीज़ें हमें बहुत प्रभावित की, और मुख्यतः जो यहाँ के लोगों के जो सिखाने के तरीके हैं, वो हमने जिस तरह से देखे हैं, हमारे पुराना एक्सपीरियंस यही कहता है कि हम ऐसे लगते हैं जैसे कि हम फैमिली मेंबर हैं और हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। जो हंसते खेलते हम सीखते हैं, वो हमारे दिमाग में भी काफ़ी देर तक बनी रहती है। और ये जैन योगा ऐसी चीज़ है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये एक फीलिंग्स है जो हम संजो कर रखते हैं अपने पास, और इसका प्रभाव काफ़ी होता है। आपने हमको इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्या कहूं मैं, मेरी इतनी तारीफ कर ची गई है। एक्चुअली जैन योग सीखा नहीं जा सकता। जैन योग जिया जा सकता है। वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स एंड एक्शन। हम जो सोचते हैं और हम जो व्यवहार करते हैं, हम उसी की प्रतिबिंब है। अगर हम इस प्रतिबिंब को देखना शुरू कर दें तो हम उसमें अवश्य सुधार कर पाएंगे। और सुधार बहुत ही आसान चीज है, बशर्ते आप करना चाहें तो। ज्ञान बहुत है, पर क्या ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है? हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तब हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं। अरे यार, वो उसने अगर मिस नहीं कराया था ना लास्ट कॉल पे, तो मैंने तो सिक्सर मारा। ये सिक्सर मारने के चक्कर में कब हम 1 साल से 50 साल के हो जाते पता ही नहीं चलता। फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि वो तो भगवान इंसान है, वो तो उसके जैसा तो मैं बन ही नहीं सकता। उसकी एक किताब बनाओ, मंदिर में रख दो, पूजा करो, बस मेरे से तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आपने गौर किया होगा कि जितने भी भजन करते हैं, जो बड़ी ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी आंखें ऊपर होती हैं। वो सिर्फ ऊपर की ओर देखता है और सोचता है कि कोई आए मेरी मदद करे। जब आप सोचने लगते हो तो आप ऊपर नहीं देखते, तब आंखें में आंखें डाल के बात करते हो, सामना करते हो। अच्छा हो बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं हूं मैं, अच्छा हूं बुरा हूं मैं, क्या बोलते हैं, मैं भगवान हूं शैतान हूं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि क्या आप अपने आप को पेश कर पा रहे हो? अगर आपको पेश ही नहीं कर पाओगे तो आप क्या सामना? कम से कम कहीं तो आपको अपने आप को जस्टिस तो देना होगा। मैं उनसे झूठ बोल सकता हूं, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं अपने आप से झूठ बोल सकता तो मैं किसी से भी झूठ बोल सकता। सवाल सच और झूठ का नहीं है, सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो।
लोग कहते हैं कि मैंने नहीं जाना, वो किताब था इसके लिए मैंने जाना। ये उसके लिए नहीं है जिसने जाना है या जिसने नहीं जाना है। ये जीने की कला है, ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस कोई सिखाया नहीं जाता, प्रोसेस को जिया जाता है, उस प्रोसेस को संजोया जाता है, प्रोसेस को यादों में एक अच्छी याद बनाकर हमेशा याद किया जाता है, बनिस्बत उसके कि यार उसने खाने में लेट कर दिया, यार उसने तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। यहां आने पर हम अच्छी, सब चीजें हम में अच्छी नहीं होती हैं, और शायद ये मेरे, क्या बोलते हैं, बेटर हाफ से बेटर कोई नहीं जान सकता। मैं दुनिया के लिए अच्छा हो सकता हूँ, आई एम ए वेरी गुड पर्सन, आई एम ए परफेक्शनिस्ट, आई एम आमिर खान, पर मेरी वाइफ जानती है कि यार ये तो किसी काम का नहीं। इसको जितना बोलना है ना वो स्टेज पे बोल लेगा, लेकिन जब करने की बारी आएगी ना, यार मैं 5 बजे तो उठूंगा, लेकिन वो 10 बजे तक बिस्तर से नहीं उठेगा। और ये मेरा रूटीन शायद 51 ईयर्स तक। नहीं, मैं छोड़ दूंगा, रोक दूंगा वहां। पर जो फ्लो होता है ना, जब आपने यही नई चीज सीखा तो फिर आपने क्या सीखा? फिर तो आपको 7 दिन का कोर्स और करना चाहिए। क्या होता है कि हम बच्चे की जिंदगी नहीं जीते, हम मैच्योर की जिंदगी जीते हैं। यार वो पूरा मान जाएगा, मुझे उतना नहीं बोलना चाहिए, यार उसकी फीलिंग तो दर्द हो जाएगा। कभी आपने गौतम बुद्धा को देखा है क्या? उन्होंने कभी ऊपर नहीं देखा, उन्होंने सामने नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अंदर देखा है। और जब आप अंदर देखते हो ना, तब आपको दूसरे की फिक्र नहीं होती कि वो भगवान है, वो शैतान है, वो ये है, वो है, नहीं। आप सिर्फ सोचते हो कि मैं हूं, और मुझे, मेरी लड़ाई जो है ना, मेरी जो कंपटीशन है वो सिर्फ मेरे से है। आई एम कॉम्पिटिंग माई सेल्फ। और जिस दिन आप खुद से कंपटीशन करोगे ना, तो आप डेली इंप्रूव करोगे। उसके लिए आपको किसी से पूछनी नहीं होगी, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो लिखने के लिए दुनिया पड़ी है। लेकिन जब आप दिनों दिन इंप्रूवमेंट लाओगे ना, तो आपको किताब की जरूरत नहीं होगी। आपकी बातों में एक निखार आएगी। जो आप कल सोच रहे थे वो आज नहीं सोचोगे, क्योंकि उसके अंदर 24 आवर्स की एक मैक्सिमम लिमिट आ जाती है, और 24 घंटे कम नहीं होते हैं। 24 घंटे जीने की जो कला है ना, वो हमने यहाँ सीखी। और कोई सोचता है ना कि यार मैं तो एक्सपर्ट हूं। एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या आपके यहाँ वो प्रोसेस जीने का तरीका है क्या मौजूद? क्या आप उस चीज को जी पा रहे हो क्या? आपको मालूम है, लेकिन आप जी नहीं रहे हो। मालूम होना और जीने में जमीन आसमान का फर्क। अगर आप जीना चाहते हो ना, तो खुद के लिए जीना सीख लो। बाकी लोग तो अपनी जिंदगी जी लेंगे, लेकिन आपने खुद से जस्टिफाई नहीं किया ना, तो कुछ भी हो जाए, चाहे 10 साल लग जाए, 100 साल लग जाए, आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये सिर्फ उन लोग के लिए है जो जीना चाहते हैं। अगर आपको जीना है ना, अगर खुद को पहचानना है, ये मत सोचो कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोचेगा, या उसकी फीलिंग से मैं हर्ट हो रहा हूं, या मेरी फीलिंग से वो हर्ट हो रहा है। उसकी सोच उस तक रहने दो। मेरी जो क्या सोच है, वो मेरा पेश करने का तरीका बताएगा। अगर मेरी बातों में वो निखार होगी, तो सामने वाला चाहे आज ना माने, कल ना माने, एक दिन तो मानेगा, चाहे वो मेरे सामने ना माने। और जो सच्चाई है वो हर किसी को पेश आती है, बशर्ते आप अपने लिए ऑनेस्ट हो। बाकी रास्ते में कोई बदलाव नहीं है। रास्ते जो उस जर्नी से गुजरेगा वो चीज वो महसूस करेगा, और आपको महसूस करना है। मैं तो सबको कहूंगा कि आप आए। अगर 7 दिन ना हो सके तो कम से कम किताब पढ़ें। किताब शायद हिंदी में अच्छी तरह पेश की गई है। किताब से ना समझ सकें तो आपके पास 29 लेक्चर्स हैं। 29 लेक्चर्स के लिए हमको सिर्फ 7 दिन मिले थे, और आपके पास 29 डेज हैं। 29 डेज पहले सुन लीजिए। उसके बाद अगर जीना है ना, तो वही 4 दिन आप सुनिए, और आखिरी दिन आपको अपनी जिंदगी मिल जाएगी। धन्यवाद।